नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। हम लोग प्रश्नावली 9 का अध्ययन कर रहे हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या है कि किसी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए हम लोग मानते हैं एक मीनार, ये मीनार है, ठीक है। इस मीनार से कहता है मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि यहाँ से भवन के शिखर, यानी कि निश्चित है कि भवन इधर है, सो मान लिया जाए कि ये भवन है, ठीक है। भवन के शिखर यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ये क्या है? 30 डिग्री है। तथा भवन के पाद बिंदु से, यानी कि भवन का पाद बिंदु ये है, यहाँ से शिखर का, किसका शिखर का? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि जब इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे यहाँ, तो ये है किसका? भवन का पाद बिंदु, ये है मीनार का पाद बिंदु। जब मीनार के पाद बिंदु से भवन को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और जब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यदि यह मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि यह मीनार, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है, ठीक है। ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, या ऐसे भी चलेंगे, ABCD, ठीक है। AB माना कि AB बराबर भवन की ऊंचाई बराबर क्या होगा निकालना है। DC यानी कि CD बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर हमारा 50 मीटर दिया हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए समकोण त्रिभुज में जो दिया हुआ है, यानी कि ये मीनार में ये दिया हुआ है, और इससे इसका माप हम लोग निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इसलिए क्या करेंगे, इसके सहारे इसका मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए समकोण त्रिभुज BCD, समकोण त्रिभुज BCD में क्या पाते हैं? ये क्या है? दिया हुआ है सो लंब है, और ये क्या है? आधार है, यानी 10 में 60 डिग्री बराबर CD यानी कि लंब बटे BC यानी कि आधार। 60 का मान होता है √3 बराबर CD का मान कितना दिया हुआ है? 50 मीटर, और BC का मान हमारे पास नहीं है। तो चलिए कुछ नहीं, ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे भी ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, यानी कि BC बराबर 50 बटे √3 मीटर। किसका मान निकल गया? इसका मान हमारा 50 बटे √3 मीटर निकल गया, इसका मान, ठीक है, निकल गया। अब इसका सहारा लेकर के इसका मान निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? लंब बटे आधार का रिश्ता है, यानी कि 30 डिग्री बराबर AB बटे BC। 30 क्या होता है? 1/√3 बराबर AB का मान निकालना है,
तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, बटे BC का मान 50/√3 मीटर। चलिए 1/√3 बराबर, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, AB√3/50 मीटर। क्रॉस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि √3 गुने √3 AB बराबर 50 मीटर, यानी कि 3AB बराबर 50 मीटर। इसलिए AB बराबर 50/3 मीटर, यानी कि AB बराबर 16×3 = 48, 16.2/3 मीटर। ठीक है, यही क्या है, भवन की ऊंचाई, आंसर। आपका 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है। चलिए एक सड़क हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से एक सड़क है, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से 80 मीटर यहाँ तक की, ठीक है। दोनों तरफ माने सड़क के इस तरफ भी और सड़क के इस तरफ भी आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो चलिए 2 खंभा हम लोग खड़ा कीजिए, ठीक है, ये आपका 2 समान लंबाई का खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु है से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि कहीं पर एक बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, कि इसके शिखर का और इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्या बोल रहा है, क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यानी कि पहले इसका, यानी कि इसका 60 डिग्री और अगला का 30 डिग्री, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई, यानी कि किसी एक खंभा का निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों समान लंबाई का है। तथा खंभे से, यानी कि इस खंभे से इस खंभे से बिंदु के बीच की दूरी, माने यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी कितना है, 100 निकालना है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ का कितना दूरी है, 100 निकालना है, माने ये दूरी अलग अलग निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुल दूरी 80 मीटर दी हुई है। चलिए इसका मान लेते हैं कि इसकी यहाँ से A B C D E सभी पॉइंट को हम लोग निर्देशित कर दिए। यहाँ से यानी कि BC, यानी कि इस पोल से इस बिंदु की दूरी मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ x मीटर हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ कुल दूरी कितनी है, 80 मीटर। तो यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले 80 - x मीटर, ठीक है, x मीटर। और खंभा का ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। चलिए लिखते हैं AB तथा DE खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर माना, ठीक है। BC क्या है, ये BC जो क्या है, खंभे से बीच पॉइंट सड़क की दूरी है, बीचों बीच नहीं है, बल्कि कहीं सड़क में एक बिंदु है। BC बराबर x मीटर माना, इसलिए क्या हो जाएगा, CD बराबर, इसलिए CD बराबर 80 मीटर कुल दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, उसमें भी ये x घटा देंगे, x मीटर हो जाएगा। चलिए एक एक करके हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में
क्या है ये 60 डिग्री, ये लंब है और ये आधार है, यानी कि 60 डिग्री बराबर लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AB का मान हमने माना है h मीटर और BC का मान हमने माना है x बटे कुछ नहीं 1 है, क्रॉस कीजिए, यानी कि h बराबर √3x मीटर, समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज CDE में, इसमें समकोण त्रिभुज CDE में क्या है ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार का रिश्ता किस में होता है 10 में होता है। 30 डिग्री बराबर DE क्या है इसका लंब है और CD इसका आधार है। मान रखेंगे हम लोग तो 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर DE का मान हम लोग क्या माने हुए हैं AB का मान जो है, चूँकि दोनों खंभे बराबर हैं इसलिए h मीटर बटे CD का मान हमारे पास जो है से क्या है 80 - x मीटर, 80 - x। क्रॉस कीजिए तो क्या हो जाएगा h√3 बराबर 80 - x मीटर, यानी कि h बराबर 80 - x बटे √3। ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को देखिए। h बराबर क्या दिया हुआ है √3x मीटर h का मान, जबकि यहाँ समीकरण सेकेंड क्या कहता है h का मान 80 घटाओ x बटे √3, यानी समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग 3x बराबर 80 - x बटे √3। h इधर भी यानी कि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा, इसलिए √3x बराबर क्या हो जाएगा 80 - x बटे √3। चलिए इसके बटे कुछ नहीं 1 है, क्रॉस कीजिए √3 और √3 से गुना करेंगे x बराबर क्या हो गया 80 - x, यानी कि 3x बराबर 80 - x। x इधर लाइए 3x + x बराबर 80, यानी कि 4x बराबर 80 मीटर, यानी कि x बराबर 80 बटे 4 कितना आया 20। x का मान कितना आ गया 20 मीटर। ये BC यानी कि इस पोल से इस बिंदु C बिंदु की दूरी क्या है 20 मीटर। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब इसका भी निकाल सकते कितना दूरी है इससे, तो निकालते हैं इसको भी हम लोग। x का मान क्या कीजिए कि कहाँ रखिएगा, कहीं भी रख दीजिए। x का मान रख दीजिए 80 घटाओ x बराबर क्या हो जाएगा, x का मतलब 20 यानी कि 60 मीटर। BC यानी कि CD की दूरी, ये भी दूसरा आंसर हो गया हमारा। CD की दूरी कितनी हो गई 60 मीटर। चलिए खंभे की ऊंचाई निकालनी हमको है, तो किसी में x का मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है h बराबर √3x, h बराबर √3 गुने 20 मीटर, यानी कि h बराबर क्या हो गया 20 √3 मीटर, जो क्या है खंभे की ऊंचाई है। तो दोनों खंभे की ऊंचाई कितनी आई 20 √3 मीटर। एक आंसर हमारा ये हो गया। फिर जो है से BC यानी कि B से C की दूरी कितनी है, यहाँ 20 मीटर निकाले हैं, ये हो गया आंसर। और तीसरा है C से D की दूरी, जो क्या निकल के लाए 60 मीटर। ये तीनों आपका आंसर है। आपका 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। चलिए नहर मानते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहर है।
तो नहर के एक तट पर, ठीक है, यहाँ क्या है, एक टीवी टावर है, यही है टीवी टावर, ये वाला, ठीक है। टावर के ठीक सामने, यानी कि टावर के ठीक सामने यहाँ, और ये क्या है, नहर के इस पार है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये नहर है, ठीक है। और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से इस बिंदु से यहाँ जो कोण बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। नहर के इसी तट पर, माने नहर के इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी, यानी कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक ले 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर। इस बिंदु को मीनार के पास से माने सीधी रेखा में ही है, ठीक है। मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है, ये 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई ये है, टावर की ऊंचाई मान लेते हैं इसको हम h मीटर, टावर की ऊंचाई कितना माने h मीटर, और नहर की चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ x मीटर, ठीक है। नामकरण A B C D, चलिए लिखते हैं ए बी बराबर टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर माना, ठीक है, मान लिए हम लोग। BC बराबर नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर माना, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ x मीटर, तो यहाँ से यहाँ 20 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी जो हुई वो x प्लस 20 मीटर, यानी कि BD बराबर x प्लस 20 मीटर, क्लियर। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें चलते हैं, इस समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार का रिश्ता किस में होता है, टेन में होता है, यानी कि टेन 60। समकोण त्रिभुज ABC में टेन 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि AB बटे BC। मान रखिए टेन 60 का कितना होता है, √3। AB का मान कितना हम लोग माने हैं, h मीटर, और BC का मान कितना है, x। क्रॉस कीजिए, यानी कि h बराबर x √3, ये जो है से हमारा मीटर, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। दूसरा त्रिभुज चलते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में क्या पाते हैं, ये लंब है और ये यहाँ से यहाँ इसका आधार है। तो लंब बटे आधार यानी कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर AB बटे BD, चूँकि यहाँ से यहाँ लिए हैं BD, मान रखा जाए। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान है h मीटर बटे BD का मान है x प्लस 20। क्रॉस कीजिए, यानी कि h √3 बराबर x प्लस 20।
और h बराबर x प्लस 20/√3। समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों में क्या है, बायां पक्ष है, यानी कि दोनों में h का मान हम लोग निकाल के लाए हैं, तो यानी कि दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से x√3 बराबर x प्लस 20/√3, बटे कुछ नहीं है, क्रॉस करेंगे, यानी कि 3x बराबर x प्लस 20, इधर से इधर लाएंगे, 3x माइनस x बराबर 20 मीटर, यानी कि 2x बराबर 20 मीटर और x बराबर 20/2, यानी कि 10, x बराबर 10 मीटर। ये क्या है, हम लोग किसका माने थे, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, टावर की ऊंचाई निकालिए। तो चलिए x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिख देते हैं हम लोग। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखिए समीकरण फर्स्ट। h बराबर क्या है, h बराबर x√3, यानी कि इसमें जब मान रखेंगे तो x का मान कितना है, यानी कि 10√3 मीटर। ये क्या है आपका h, टीवी टावर की ऊंचाई। ठीक है, जो दूसरा आंसर है। धन्यवाद।